नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ बिहार। मैं हूं अजय रंजन और हमारे सहयोगी है ओम प्रकाश सिंह। आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हुए हैं उसको आप भी जानते हैं और उनका हम परिचय आपको दे दें। वो फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के जो है भाजपा के युवा नेता हैं और साथ ही साथ जो है पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनसे अभी हम जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी हमारे चैनल में दस्तक न्यूज़ बिहार में। सबसे पहले मैं दस्तक न्यूज़ चैनल बिहार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने यहां हमारे आवास पर आके हमसे दो बात समझने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और एक चीज़ बताइए, आपके विषय में अभी क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा है कि जो है आप भाजपा से युवा उम्मीदवार के रूप में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है और कितनी सत्यता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं फारबिसगंज में 2 बार नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में फारबिसगंज नगर का सेवा कर चुका हूं और रह गई भाजपा से प्रत्याशी बनने की बात, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का लगभग 25 साल से अपने मतलब स्टूडेंट के पीरियड से ही मतलब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही का काम किया है। हम 25 साल पहले 2001 में ही विद्यार्थी परिषद में थे। उसके बाद जब रघुनंदन शाह जी यहाँ पे 2001 के आसपास में नगर अध्यक्ष थे और आलोक भगत जी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उस समय हमने जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष रहकर पार्टी की सेवा की है और लगातार उस समय से सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सेवा करता आया हूं। मैं कहना ये चाहता हूं मुख्य रूप से कि प्रत्याशी बनाना और नहीं बनाना ये तो शीर्ष स्तर के जो नेतागण हैं उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, वही मैं करते आ रहा हूं और करूंगा भी आगे भी। और अगर हमें मौका दिया गया, अगर हमारे शीर्ष स्तर के नेताओं के द्वारा मुझे मौका दिया गया तो मैं निश्चित रूप से प्रत्याशी के रूप में पूरे विधानसभा का सेवा करने का काम करूंगा। और सभी लोगों का यही कहना भी है कि अगर अनूप कुमार जी को टिकट दिया जाए तो हम लोग उनके साथ हैं। और बहुत सारे लोग हैं पूरे विधानसभा में, हमने कई जगह और 32 पंचायत में लगभग हमने 28 पंचायत में लगभग हमने दौरा किया है और उसको कंप्लीट भी किया है और सभी लोगों से मैंने अपना मंतव्य भी लिया है। तो सब लोगों का कहना यही है कि भाई प्रत्याशी अगर बदलता है भाजपा तो भाजपा बहुत मजबूत होगा यहाँ पे। ऐसे तो भाजपा मजबूत है ही, लेकिन थोड़ा विरोध यहाँ के प्रत्याशी का है। जो हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई विधानसभा का नेतृत्व करने का अगर मौका दे तो जो भी कमी है छोटा बहुत उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यही हमारा कहना है आपके न्यूज़ चैनल से। एक चीज़ और बताइए अनुज जी, क्योंकि भाजपा का सरकार तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 सालों से है और भाजपा का प्रतिनिधि भी है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हल्की सी बारिश होती है तो पूरा सदर रोड जलमग्न हो जाता है और लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है आने जाने में। जब भाजपा की सरकार यहाँ, भाजपा की प्रतिनिधि यहाँ हैं, उनके विधायक यहाँ हैं, फिर भी ये दुर्दशा है। अगर आपको शीर्ष नेताओं के द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और क्षेत्र के जनताओं के द्वारा आपको जो है विजयी घोषित कर दिया गया, तो आप कौन सी ऐसी 3 मूलभूत समस्याओं का निदान करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर भाजपा के शीर्ष नेतागण जो भी हैं हमें अगर प्रत्याशी बनाते हैं यहाँ पे विधानसभा में नेतृत्व करने का मौका देते हैं, तो पहला हमारा तो यहाँ पे ये समस्या जो कृषि से संबंधित है ना, यहाँ पर जो भी समस्या है, जो किसानों की समस्या है, हमारे यहाँ सबसे बेसी उपज जो है मक्के की होती है हमारे क्षेत्र में। और मक्का का भंडारण के लिए यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी भंडारण की सुविधा नहीं है, जो करवानी चाहिए थी हमारे जो भी नेतृत्व करता है इनको। और
ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भंडारण की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से हमारे यहाँ के किसान को कम दर पर मक्का बेचना पड़ता है और उसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान भी होता है। यहाँ पे भंडारण की अगर व्यवस्था रहे तो यहाँ के किसान यहीं पर जो है उसको बेचेंगे और उसे उचित मूल्य पर बेचेंगे और उससे जो है उनको आर्थिक लाभ भी होगा, किसानों की समस्या भी दूर होगी। और दूसरा सवाल देखिए, और मेरा 3 समस्या है कि 3 ऐसा कौन सा काम आप करेंगे फारबिसगंज विधानसभा में जो अब तक नहीं हो पाया है आपके नज़र से, क्योंकि आप तो अनुभवी हैं और आप 2 बार जो है फारबिसगंज नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपको तजुर्बा है और अनुभव है। उस हिसाब से आपको क्या ऐसा कमी नज़र आ रहा है फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक नहीं हुआ है और लगातार भाजपा का यहाँ पे विधायक भी बना हुआ है फिर भी? देखिए, हम भाजपा के विधायक पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। जो यहाँ की समस्या है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला समस्या का तो हमने बताया, किसानों का समस्या, भंडारण का समस्या, वो तो जो मूलभूत समस्या है ही। उसके साथ साथ यहाँ पर जो खाद बीज वगैरह का जो समस्या है, जो कालाबाजारी है, यहाँ के पदाधिकारी जो भी एसडीओ हैं या फिर एमओ है, मार्केटिंग ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको देखना चाहिए कि कालाबाजारी को रोकना चाहिए और उसमें अहम भूमिका हमारे विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले को भी चाहिए था कि एसडीओ के साथ मीटिंग करके कालाबाजारी को रोके। इससे भी किसान को बहुत सारा लाभ होने जा रहा है। अनूप जी, अभी लगातार जो है यहाँ पे, अभी जैसे आप बताएं कि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे स्टार्च फैक्ट्री बनकर तैयार है, फिर भी उसका जो है कार्य स्टार्ट नहीं हुआ। लोगों को पलायन करना पड़ता है, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है रोजी रोजगार के लिए। उनका यहाँ पे व्यवस्था नहीं है वैसा, न तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री है। तो आप अगर इस तरह का मतलब कि जो है कौन सा ऐसा काम करेंगे ताकि जो है लोगों को पलायन रोकने से मतलब कि जो यहाँ पे रोजगार मिल सके और वहाँ बाहर नहीं जा सके? यहाँ उद्योग विकसित नहीं है। उद्योग अगर विकसित होगा, यहाँ पे स्कॉट फैक्ट्री जो आपने बताया वो अगर सुचारू रूप से चलेगा यहाँ पे, तो फिर क्या है कि यहाँ के लोग को जब यहीं पर रोजगार मिलेगा, हमारे बिहार में रोजगार मिलेगा, तो किसी को पलायन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हमारे यहाँ रोजगार का कमी है, हमारे यहाँ उद्योग का कमी है, हमारे यहाँ मक्का तो उपजता है लेकिन उनको सही उपयोग करने का कमी है। इस कारण से मजदूर पलायन करते हैं। अगर मुझे मौका मिला, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दी विधानसभा का नेतृत्व करने का, तो हमारा सबसे पहला काम होगा वो किसान, जिससे पूरा शहर भी जिसके ऊपर पूरा शहर भी निर्भर है, सारा व्यवसाय निर्भर है, उनका मैं व्यवस्था को देखूं और उनका जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करूं। दूसरा, खाद का समस्या जो किसानों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है या कालाबाजारी होने के वजह से उनको आर्थिक नुकसान होता है, उस पर ध्यान रखने का काम करूंगा। और दूसरा, आपने कहा जल निकासी का, तो सिर्फ बहुत बड़ी समस्या है। हल्की सी बारिश होती है पूरा फारबिसगंज जलमग्न। सिर्फ फारबिसगंज ही नहीं, कई पंचायतों का भी यही हाल है। हरिपुर में भी वही हाल है, परवाहा में भी वही हाल है, सैफगंज में भी वही हाल है। तो ये सिर्फ फारबिसगंज शहर का नहीं है। चलिए शहर पर नहीं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो शहर की समस्या ये जो जल निकासी की है, इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसके तहत जो है ड्रेनेज सिस्टम बननी चाहिए। उसके वजह से हमारे यहाँ तो बारिश की वजह में होता क्या है कि यहाँ पे जल निकासी के लिए कोई पर्याप्त स्रोत नहीं है। जैसे सीताधार है, उसमें जो है लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और वहाँ पर ड्रेन बनना चाहिए। बड़ा सा ड्रेन के वजह बनने के बाद जो है पूरे शहर का पानी उसमें जाना चाहिए। उस हिसाब से पूरे शहर से बाहर पानी निकलनी चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले मास्टर प्लान बना के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करूँगा फारबिसगंज शहर को, और डूबने से बचाने का प्रयास 1 साल के अंदर में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा कि यहाँ पे फिर पानी कभी लगने की समस्या आएगी ही नहीं। और फारबिसगंज ही छोड़ दीजिए, जो भी पंचायत है जहाँ पे बाढ़ प्रभावित जगह है वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चैनल प्रॉपर साफ़ नहीं होता है, उसकी वजह से किसानों को बाढ़ के टाइम में जो है काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। उसको भी मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी, लोग ये
हमारे नौजवान साथी जो हैं, जो युवा वर्ग के हैं, जो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि जो है युवा की तलाश में है, वो लोग युवा विधायक खोज रहे हैं। जैसे आपके जैसे युवा विधायक उन लोगों को चाहिए, और उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवा वर्ग के लोग? वैसे तो पूरे विधानसभा में युवाओं का कमी नहीं है, और हर युवा जो है हमारे दिल की धड़कन भी है। और युवाओं का जो कहना है कि युवा नेतृत्व करने वाला चाहिए, तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, जिसका मैं सिपाही हूँ, तो हर युवा मेरे साथ रहें, और हर एक युवा अपने आप को अनूप जायसवाल समझे और कदम में कदम मिलाकर मेरा सहयोग करने का काम करें। उनको कभी भी हमारे तरफ से दूर दूर तक कोई भी तकलीफ नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा वादा है हर युवाओं से। एक चीज़ और है, जो दर्शकों ने पूछा है हमसे, पहले भी हम लोग कई क्षेत्र जाते हैं, वहाँ पे जो बातचीत होती है, अभी अन्य दल के नेताओं के द्वारा, जैसे माई बहन योजना है, उसमें वो कह रही 2500 रुपया देंगे, और आपके सरकार के द्वारा 1100 रुपया किया गया है। और कई ऐसा मुद्दा है जिसमें जो उन लोगों को कहना है कि जो है सिर्फ जो है भाजपा की सरकार जो है फ़ोटो खिंचवाने में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने सिर्फ आते हैं, लेकिन उसका ज़मीनी पकड़ कुछ भी नहीं है और ज़मीनी विकास कुछ भी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज सबसे पहले मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बोलता है कि भाजपा का सरकार का कोई ज़मीनी पकड़ नहीं है, तो उनको पता चलना चाहिए कि आज 10-11 साल के मोदी जी के कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां हुई है देश में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपने जो सवाल किया कि माई बहन योजना के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने बताया है कि मैं 2500 रुपया हर उस व्यक्ति को दूंगा, हर महिला को दूंगा, जो वृद्धा पेंशन के रूप में हम लोग की सरकार दे रही है। कहना मैं ये चाहता हूँ, मुख्य रूप से उन्होंने सिर्फ वादा किया है। आज तक तेजस्वी यादव जी जो मतलब विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सिर्फ वादा ही किया है, लेकिन धरातल पर कोई काम करके नहीं दिखाया। लेकिन हमारे एनडीए सरकार ने 1100 रुपया पेंशन कर दी है और लोगों के खाते में जाना भी चालू हो गया है। सिर्फ भाजपा वादा नहीं करती है, भाजपा वादा को पूरा करने का काम करती है। आज कोई भी माई बहन योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाजपा ने जो वादा किया उसको 1 महीने के अंदर धरातल पर दिखा दिया। लोग तो सिर्फ मुंह से वादा ही करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आखिर सरकार में कुछ दिनों के लिए तेजस्वी जी भी थे ना, कहाँ तेजस्वी जी ने आज तक कर दिया कि कोई भी ऐसा काम? कई युवाओं का कहना है कि तेजस्वी जी जो आए कम समय के लिए ही आए, लेकिन जो है अभी शिक्षकों में अगर जो बना हुआ है, उन लोगों का कहना है कि अगर तेजस्वी जी नहीं रहते तो हम लोग आज शिक्षक नहीं रहते। नहीं, ऐसा सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग कहते हैं। धरातल पर जाइएगा तो कोई भी शिक्षक का आप बयान लीजिए, शिक्षक समुदाय के जो भी समूह के अध्यक्ष हैं उनका आप बयान लीजिए, किसी को कोई भी लाभ नहीं मिला। जो भी लाभ मिला हमारे एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद प्रदीप सिंह जी हैं, जो भी यहाँ पे शीर्ष स्तर के नेता हैं, वो जो बोलते हैं भाजपा के जो भी नेतागण वो करके दिखाते हैं। उसका साफ जीता जागता हुआ प्रमाण है कि 2 महीने के अंदर में 1100 रुपया पेंशन देकर हर महिलाओं के खाता में या वृद्ध के खाता में जाकर उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि भाजपा जो कहती है वो करती है। आरजेडी की तरह झूठा वादा नहीं करती है भाजपा। चलिए, समय कम है, और हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है उनको। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन दर्शकों से कि अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो आप लोगों का भी पूरा सहयोग मुझे चाहिए, जो कि आगे मुझे बढ़िया से बढ़िया काम करने का आप लोगों से प्रेरणा मिले। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को प्रणाम फिर से करता हूँ। चलिए, हमारे चैनल में कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।